हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि करियर सिलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है स्टूडेंट्स के लिए। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी। हमारी सिटी को अगर हम ध्यान में रखें, हमारे स्टेट को ध्यान में रखें, हमारी कंट्री को ध्यान में रखें, तो हमको पता है कि जो मेजर ऑप्शंस अवेलेबल है एसएससी के बाद वो बच्चों को है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आईटीआई कोर्सेज अवेलेबल है, डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। अब ये सारे कोर्सेज में से हम सारों का तो डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि हम आपको बता सके, आपकी जानकारी में ला सके कि कॉमर्स की फील्ड में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब कौन से बच्चे हैं जो कॉमर्स की फील्ड में जाते हैं? अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन बच्चों का स्कूल लेवल से ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, और कहीं ज्यादा उससे भी इंटरेस्ट होता है इकोनॉमिक्स में स्कूल लेवल से ही, तो ऐसे बच्चे जो है वो कॉमर्स की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। कॉमर्स क्या होता है, इसके पहले कि आप ये वीडियो कंटिन्यू करें, आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं बच्चों, और सोच सकते हैं कि व्हाट इज कॉमर्स। ओके, मैं तो आपको डेफिनेटली बताऊंगी ही। पॉज लेके जरा सोचिए। ओके, देन यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, ठीक है। तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। जो बहुत ज्यादा कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाता है फॉर द फील्ड ऑफ कॉमर्स, इंग्लिश तो सबको अब पता है कि जनरल सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस है आने वाले सब्जेक्ट को जो हम देखेंगे। उसमें पहला सब्जेक्ट है बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बेस होता है कॉमर्स के बच्चों का। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत ही जो बच्चों में स्कूल लेवल से ही जिनका झुकाव होता है मैथ्स की तरफ, जिनका झुकाव होता है इकोनॉमिक्स की तरफ, वही बच्चे कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स 11th में 12th में आपको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसके अलावा जो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं आज के एजुकेशन पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंट धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है, इसके चलते आज की सिचुएशन को ध्यान में रख के एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट डाला है, और उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन। अब ये सब्जेक्ट्स तो है कंपलसरी, आपको लेने ही लेने हैं, आप चाहो या ना चाहो। अब जैसे ही आपने कॉमर्स की फील्ड में एंट्रेंस ले लिया, अब उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके पास होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है मैथ्स और एसपी की। जिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनका कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन होता है कि बाबा हमको जो है वो एमबीए ही करना है, या हमको सीए करना है, सीएमए करना है, तो ऐसे बच्चे मैथ्स का सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं। और जिनको मैथ्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इतनी उनकी रुचि नहीं होती, तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं एसपी। एसपी होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस थोड़ा जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स कहीं ना कहीं थोड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। उसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों के लिए वो है एक सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर वो लोग आईटी का सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो वो लोग हिंदी सिलेक्ट करें, मराठी सिलेक्ट करें, उर्दू सिलेक्ट करें, या गुजराती सिलेक्ट करें, या फिर वो लोग आईटी सिलेक्ट करें। तो ये 4 सब्जेक्ट्स में से आपको 2 लेने हैं, और ऊपर के जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया वो तो कंपलसरी है ही है। अब बहुत सारे स्टेट में बच्चों को ये जनरल कॉमर्स के अलावा एक बाइफोकल ऑप्शन भी अवेलेबल है। बाइफोकल ऑप्शन में अगर आप देखें, आपको समझ आएगा कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है रेगुलर कॉमर्स से, सेम ही है। इसमें भी आपको बाइफोकल सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश है, आपको बीके एंड अकाउंटेंसी है, आपको इकोनॉमिक्स है, ओसीएम है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, फिजिकल एजुकेशन भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि होता है वो बैंकिंग में। ओके, तो ये बेसिक सब्जेक्ट जैसे ही आप कॉमर्स में एंट्री लेते हैं, आपको ये पढ़ने होते हैं 11th और 12th पे। ओके, अब 12th के बाद क्या? अब 12th के बाद, पहले जब हम लोग ने एजुकेशन लिया तब तो एक ही चीज सबको पता थी, वो था बी कॉम। ओके, बट यू गाइज आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी लकी, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, आज की तारीख में कॉमर्स के 12th करने के बाद आपको n नंबर्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया, कन्वेंशनल फील्ड तो है ही है, जैसे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स जिसको हम बीकॉम बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास अवेलेबल है बैचलर्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हम बैफ बोलते हैं। उसके बाद है आपके पास अवेलेबल बीएमएस। बीएमएस मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज।
जिनका कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है मार्केटिंग की तरफ, एचआर की तरफ, फाइनेंस की तरफ, ये बच्चे बीएमएस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है बीएमएम, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, जिनको बातचीत करने में लोगों के साथ इंटरेस्ट आता है, वो लोग बीएमएम का फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट होता है, एनिमेशन होता है एंड व्हाट नॉट। ओके, उसके अलावा जो है वो आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ले सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको दिख रहा है बीबीएम। नेक्स्ट है बीबीआई। बीबीआई इज बेसिकली बैचलर्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसके अलावा आपके पास बीबीए का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीएमएस जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखता है, काफी हद तक दोनों सेम है, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस द वे वी कॉल इट है बीएमएस और बीबीए में। उसके अलावा दो चीजें और है हमारे पास, वो है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। साइंस में भी आता है लेकिन कॉमर्स में भी बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है। हमारी मुंबई सिटी के अगर हिसाब से आप देखें या महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस हमारे पास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अवेलेबल हैं। ओके, अब जैसे कि हम जानते हैं कि आज की डेट में सिर्फ बीकॉम करना या बैफ करना, बीएमएस करना इज जस्ट नॉट इनफ। ओके, बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। प्रोफेशनल कोर्स क्या क्या अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा बहुत सालों से चला आ रहा है, सीए अगेन वेरी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है हमारे कंट्री के हिसाब से। जैसे कि बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेडब्ल्यू हो गया, जैसे कि मैं बताया साइंस में होता है जेडब्ल्यू होता है, या फिर यूपीएससी एमपीएससी उसी लेवल का एक एग्जाम होता है सीए का, जिसमें बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। फिर होता है सीएस का, सीएस इज बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी बनता है बच्चा। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट निकला है वो सीएमए निकला है, जो 2 वर्जन्स में आता है, इंडियन एंड यूएस सर्टिफिकेशन होता है इसका, और एनएमआईएस करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं। ये भी चीज़ें जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये बैचलर्स के कोर्सेज करने के बाद बच्चे जो है वो आगे जाके मास्टर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है, मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जिसमें एमबीए भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अवेलेबल है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपने करियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और साथ में साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बहुत सारे एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं जो ग्रेजुएशन के बच्चे ये सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज के साथ साथ उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। मेस्को का हमारा एक पर्सनल ईमेल आईडी भी है, एज अ काउंसलर मेरा आईडी है, आप नोट कर लीजिए, mera.sheikh@mescotrust.org। और अगर आपकी जनरल क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं education@mescotrust.org। दैट्स इट। Thank you so much for your patient listening and your overall concentration. God bless you all. Take care.